कभी किसी ने नहीं सोचा था कि भारत का कोई लड़का भाले से इतिहास लिखेगा, पर एक किसान का बेटा आया और ओलंपिक के आसमान में तिरंगा लहरा दिया। वो दिन था 7 अगस्त 2021, जब भारत ने इतिहास ही नहीं रचा बल्कि एक सपना पूरा होते देखा। टोक्यो ओलंपिक में जब एक युवक ने भाला फेंका और वो 87.58 मीटर दूर जा गिरा, तो सिर्फ भाला नहीं गिरा था, भारत का 121 साल पुराना इतिहास भी खत्म हो गया था। हम बात कर रहे हैं गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की। नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर इतिहास रचते हुए भारत को एक और खिताब से नवाजा है। ओलंपिक में 2 बार पदक जीत चुके नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग में 88.16 मीटर थ्रो कर खिताब जीता। भले ही उन्होंने 90 मीटर पार नहीं किया, फिर भी जर्मनी के जूलियन वेबर को हरा दिया। प्रतियोगिता में कई बड़े खिलाड़ी शामिल थे। यह नीरज का 2 साल बाद पहला खिताब है। बेटे के जीत पर उनके पिता ने क्या कुछ कहा, सुनिए। संदीप चोपड़ा जी हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही आपको बधाई। सतीश जी, क्या कहेंगे आप? जी, बहुत बहुत शुक्रिया पूरे देशवासियों का, जो उस बच्चे को इतना प्यार दे रहे हैं। उसकी जीत पर खुशियां मनाते हैं जी। और वो बच्चा भी जो देश उम्मीद रखता है उस पर पूरा उतरने की पूरी कोशिश करता है। जहाँ तक संभव हो वो हमेशा ही देश का गर्व दिलाने के लिए, खुशी मनाने के लिए मेहनत करता है। बिल्कुल, और ये मेहनत भी नीरज चोपड़ा की हर मंच पर दिखाई देती है। सतीश जी, इस बार आपको क्या उम्मीद थी, और नीरज चोपड़ा से जब आपने बात की होगी उनके परफॉर्मेंस से पहले, तो वो क्या कह रहे थे? बस उसका यही कहना होता है कि मैं अपनी तरफ से तो जी जान लगा दूंगा, बाकी समय और भाग्य जो होता है वो अपना काम करेगा। मैं अपनी तरफ से तो अपना 100% दूंगा। लीग जीतने के बाद क्या आपकी बात हुई उनसे? नहीं, उसके बाद बात नहीं हुई अभी जी। बाकी ये है कि मिसी थी वहाँ उधर बहुत ही अपनी, तो उससे बात हुई थी कि वो ठीक है, खुश है, बढ़िया। जी सतीश जी, इस बार नीरज चोपड़ा जब घर पहुंचेंगे, हर बार हालांकि उनका स्वागत आप भव्य तरीके से करते होंगे, लेकिन इस बार क्या खास रहने वाला है? देखो, अभी तो 4 दिन बाद फिर गेम है, 24 तारीख को फिर है, और जैसे बेंगलुरु में आएंगे तो तब करेंगे स्वागत बढ़िया से। जी सतीश जी, नीरज जी की माता जी का क्या कहना है? जी, खुश है, सारा परिवार बिल्कुल खुश है उसकी परफॉर्मेंस से। जो मेहनत करता है उसका 100% देता है, सभी परिवार खुश है। हालांकि सतीश जी, 90 मीटर भाला फेंक कंपटीशन था, 88.16 मीटर का थ्रो रहा, जिसके बल पर गोल्ड जीता नीरज चोपड़ा ने। आपने बात हालांकि अभी नहीं की है, लेकिन आपसे जानना चाहूंगी, हर बार अपना भाला फेंकने के बाद उनको एक कसक रहती है कि मैं और ज्यादा अच्छा कर सकता था। संतुष्ट होंगे वो अपने इस परफॉर्मेंस से, नीरज? जी बिल्कुल। देखो, जो उनको 6 ऑप्शन मिलते हैं, 6 ऑप्शन के बाद जो होता है उसको संतुष्ट होना ही पड़ता है हर खिलाड़ी को। जी। सपना तो हर किसी का होता है, जब तक हमारे सपने नहीं होंगे तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। हर किसी का सपना होता है तो वो आगे बढ़ता है। हमें अपने सपने कभी भी रोकने नहीं चाहिए, हमेशा हमें बढ़ाते रहना चाहिए। साथ ही बताइए, क्योंकि इससे पहले भी डायमंड लीग में खिताब जीत चुके हैं और अब पेरिस डायमंड लीग में गोल्ड हासिल किया है, आगे क्या जो भविष्य जो है नीरज चोपड़ा अपने आप को लेकर देखते हैं, और आगे कौन कौन से उन्हें वो मुकाम हासिल करने हैं? कभी इस पर बात हुई हो तो? जी, बस यही होता है हमेशा के जो अपने देशवासियों पे जो देशवासी भरोसा उस पर करते हैं कि जितनी बार मैं इसको रिपीट करूंगा अपनी परफॉर्मेंस को, मेरे देशवासी मेरे से आगे निकलने के लिए ही मेहनत करेंगे। भाई, इससे आगे निकलेंगे तो देश आगे बढ़ेगा अपने आप। नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग में 88.16 मीटर थ्रो कर पहला स्थान हासिल किया। जूलियन वेबर ने 87.88 मीटर के साथ दूसरे, और ब्राजील के लुइस 86.62 मीटर के साथ तीसरे रहे। नीरज ने कहा कि उनका रनअप तेज था, लेकिन वे पहले स्थान और नतीजे से खुश हैं। इससे पहले 2017 में वे यहाँ जूनियर वर्ल्ड चैंपियन के रूप में 5वें स्थान पर रहे थे। अब वो 24 जून को ऑस्ट्रोवा मीट और 5 जुलाई को बेंगलुरु में होने वाली अपनी मेजबानी वाली नीरज चोपड़ा क्लासिक में भाग लेंगे। नीरज चोपड़ा ये वो नाम है जो आज
हर भारतीय का गर्व बन चुका है, जिन्होंने भाला फेंक जैसे खेल में भारत की पारंपरिक पकड़ को मजबूत किया है और ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास ही नहीं रचा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान भी दिलाई। हरियाणा के पानीपत जिले के खंडवा गांव में 24 दिसंबर 1997 को जन्मे नीरज चोपड़ा का बचपन किसी आम किसान परिवार के बच्चे जैसा ही बीता। मिट्टी में खेलना, खेतों में दौड़ना और कम उम्र में जिम्मेदारियों का बोझ समझना और तो और मोटापा और तोंद की वजह से गांव के लोग उन्हें चिढ़ाते थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि जिस लड़के को वो चिढ़ा रहे हैं एक दिन उसी लड़के के हाथ में एक भाला होगा और वो भारत को ओलंपिक में पहला एथलेटिक्स गोल्ड दिलाएगा। दरअसल लोगों के चिढ़ाने से परेशान नीरज का खेलों से नाता फिट रहने के बहाने शुरू हुआ। उन्होंने पहली बार स्टेडियम में किसी को भाला फेंकते देखा और तभी से ये दिशा पकड़ ली। फिर क्या, नीरज ने 11-12 साल की उम्र में भाला फेंकना शुरू किया। शुरुआती दिनों में उनके पास न तो महंगे जूते थे, न ही सही ट्रेनिंग की सुविधा, लेकिन उनके अंदर कुछ बड़ा करने का जुनून था। उन्होंने पहले शिवाजी स्टेडियम पानीपत, फिर बाद में पटियाला और राष्ट्रीय संस्थानों में प्रशिक्षण लिया। उनके पहले कोच जयवीर चौधरी थे, जिन्होंने नीरज की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें प्रोत्साहित किया। नीरज को पहला बड़ा ब्रेक मिला 2016 में, जब उन्होंने विश्व अंडर 20 चैंपियनशिप में 86.48 मीटर थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नया जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। किस साल कौन सा खिताब जीता? 2018 में एशियाई खेलों यानी एशियन गेम्स में गोल्ड जीता। 2018 राष्ट्रीय मंडल खेलों यानी कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता। 2021 टोक्यो ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल जीता और फिर पेरिस डायमंड लीग 2025 में गोल्ड जीतकर भारत का नाम रोशन किया। नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग 2025 में 88.16 मीटर के थ्रो से 7 अंक हासिल किए, जबकि जूलियन वेबर को 87.88 मीटर से 6 अंक मिले। डायमंड लीग फाइनल 27-28 अगस्त को ज्यूरिख में हुआ। नीरज की यह जीत फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में मददगार साबित हुई। बता दें कि इससे पहले भारत ने कभी एथलेटिक्स में ओलंपिक गोल्ड नहीं जीता था। यह जीत सिर्फ एक पदक नहीं बल्कि करोड़ों युवाओं की उम्मीद बन गई। नीरज चोपड़ा ने साल 2012 से अब तक 74 प्रतियोगिताओं में भाग लिया और 40 में पहला स्थान पाया और 60 बार टॉप 3 में रहे। आज नीरज चोपड़ा सिर्फ खिलाड़ी नहीं, वो हर उस युवा का सपना है जो छोटे शहरों से निकलकर दुनिया जीतना चाहता है। उनकी सादगी, उनका अनुशासन और उनका देश प्रेम उन्हें खास बनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।